यस क्लास 8, आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का हम रिवीजन करेंगे। तो आइए चलिए पहले इस पर ये है आपका पठित गद्यांश। इसको पढ़ करके इसमें से जो दिए गए प्रश्न है उसका उत्तर आपको देना है। तो इस गद्यांश को जरा पढ़िए तो। यस बेटा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हर्षित पढ़ो बेटा, हर्षित, हर्षित आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हर्षित, क्या आगे पढ़ो। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यस बेटा, तो इसमें से पहला प्रश्न है, पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब क्यों कहा गया है? बताइए, आंसर दीजिए, रेज योर हैंड फास्ट। पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब क्यों कहा गया है? हैंड रेज करिए फटाफट, हैंड रेज करिए। इसके अंदर से पेपर आ रहा है आपका, याद रख लीजिएगा। क्यों कहा गया है? मैम, हाँ बोलो। यस पत्रों सर, की दुनिया क्योंकि उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी आ रही है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जो उपयोगिता है वो हमेशा से हमारे जीवन में बनी हुई है, बनी रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब है SMS का क्या अर्थ है? हर्षित त्यागी। मैम, संदेश। SMS मैम, संदेश कहाँ दे सकते हैं? बेटा, SMS का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म? मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो। मैम शॉर्ट मैसेज सर्विस। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, तो इसको ये देखो यहाँ पर लिखा नहीं है सेम टू सेम, तो आपको मालूम होना चाहिए ना SMS का क्या अर्थ है। शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है, क्या है इसका अर्थ, बोलो। मैम शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट है, उपयोगिता शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय अलग करिए। उपयोगिता शब्द से मूल और प्रत्यय अलग करना है, बोलिए यस गर्ग। मैम उप प्लस योगिता। मूल और प्रत्यय अलग करना है। मूल और उपयोग प्लस इता होगा, प्रत्यय अलग करना, प्रत्यय लास्ट में डलता है। और मूल शब्द है उपयोग, उपयोग प्लस इता, उपयोगिता। क्या है, आप ध्यान से पढ़ो ना। उपयोगिता शब्द में से मूल, मूल जो है मेन शब्द, और फिर उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है उसको अलग करना है। तो उपयोग मूल शब्द है, उसके अंदर इता प्रत्यय लगा हुआ है, तो इता प्रत्यय है। ठीक है, क्या होगा, बोलिए। उपयोग प्लस गीता। उपयोग प्लस गीता, ई छोटी ई और ता। आपके विचार से पत्र एक नया सिलसिला कैसे शुरू कर सकते हैं? बोलो कैसे, आपके विचार से कैसे एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं? पत्र एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम वाद विवाद और नई घटनाओं की जुड़ी जड़ भी पत्र ही होते हैं। आपको अपना विचार लिखना है। आपके विचार से पत्र एक नया सिलसिला कैसे शुरू कर सकते हैं? तो बच्चों आप लिख सकते हो कि पत्र एक नया सिलसिला जो है
वो राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में इससे जुड़े तमाम विवादों और घटनाओं के को पत्र लिख करके एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं। ऐसे ये पूरा सेम टू सेम लाइन आपको यहीं से उठा के आंसर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी इसके अंदर खर्च करना पड़ेगा। बोलो क्या हो सकता है? अब फिर से बोलो, आपके विचार से पत्र एक नया सिलसिला कैसे शुरू करते हैं? बोलो, अभी मैंने बोला है ना, उसी को रिपीट करना है। बोलो। मैम पत्र नया सिलसिला राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में कर सकते हैं। हाँ, शुरू करके कर सकते हैं। यस, राइट। नेक्स्ट है, पत्र का संदेश बेहतर है या एसएमएस का? हर्षित त्यागी, सार्थक सिंह राव, पत्र का संदेश बेहतर होता है या फिर एसएमएस का? मैम एसएमएस का संदेश जल्दी पहुंच जाता है, पर एसएमएस में वह संतोष नहीं जो पत्र लिखने में होता है। हाँ, तो मतलब पत्र का संदेश बेहतर है ना, आपको इसमें आंसर बताना है कि पत्र का संदेश बेहतर है। तो उसके बाद आपको पत्र का संदेश बेहतर है, फिर आगे लिखा हुआ क्यों? क्योंकि पत्र को हम समेट कर भी रख सकते हैं। हाँ, पत्र जो हमें सुख संतोष देता है वो हमें एसएमएस नहीं दे सकता, पत्र को हम समेट कर भी रखते हैं। आपको आंसर देखो कैसे लिखना है, पत्र का संदेश बेहतर है या एसएमएस का? तो आपको लिखना है पत्र का संदेश बेहतर है। क्यों? तो आप वहां पर लिखोगे क्योंकि, फिर आप स्टार्ट करोगे क्योंकि पत्र जो हमें संतोष देता है वो एसएमएस नहीं देता, पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं और पत्रों से जो सुख मिलता है वो एसएमएस से नहीं मिलता। इस तरह से। अगला है आपका, पत्र के दो पर्यायवाची रूप लिखना है, बताइए। पत्र का दो, पत्र। हाँ मैम खत और चिट्ठी। पत्ता। हाँ, पत्र का जो है वो चिट्ठी और खत। यस, राइट। मोली आई है ना अभी क्लास में? मोली आपकी आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का अर्थ लिखिए। सॉरी, तमाम शब्द का अर्थ। तमाम का क्या होगा अर्थ? तमाम का क्या होगा, बोलो। मैम बाकी। तमाम, दुनिया की तमाम लोग। मैम बहुत सारे। हाँ, आपके पत्र में है ना, दुनिया के तमाम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। तमाम मतलब बहुत सारे लोग। ओके, क्लियर? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आप पढ़िए। चलो आर.एन. शिंदे पढ़ो। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते हैं। देश के करोड़ों लोग को प्रेरणा देते हैं। पत्र को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस ऐसे संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेश को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्र को अनूठा संकलन भी कहा है। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू ने किसे और किस नाम से पत्र लिखा? रेज योर हैंड। समृद्ध बोलो। पंडित नेहरू ने किसे और किस नाम से पत्र लिखा? पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पिता के पत्र पुत्री के नाम से लिखा। यह आंसर होगा। पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पिता के पत्र पुत्री के नाम से लिखा। ये आपको आंसर है। बोलो, अब आप रिपीट करो।
पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र और एसएमएस संदेशों में क्या अंतर है? रेज योर हैंड। हाँ हर्षित त्यागी बोलो। मैम एसएमएस में मैम जल्दी खत्म हो जाता है मैम। अगर चिट्ठियां सबसे बेहतर हैं, क्योंकि हम चिट्ठियों में अपनी सारी बातें, मन की सारी बातें लिख सकते हैं और उन्हें संभाल कर भी रख सकते हैं। हाँ ये वेरी गुड, ये अंतर है। पत्र को हम अपने मन की सारी बातें लिख सकते हैं और जिसके पास हमारा पत्र जाता है वो उसको पढ़ करके उसको संतोष भी Submit मिलता है कर और वो उसको सहेज कर रख भी सकता है। एसएमएस जो है हमारा डिलीट हो जाता है और उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और ये बहुत शॉर्ट मैसेज के रूप में होता है। महान हस्तियों के पत्र धरोहर के समान क्यों हैं? यादगार के रूप में वो धरोहर है। महान हस्तियों के पत्र हमारे लिए सबसे बड़ी यादगार हैं, इसलिए वो धरोहर के समान हैं। उनको याद करने का बोलो, ये आंसर बोलो, बोलो बेटा समृद्ध बोलो। बोलो समृद्ध। मैम तमाम महान हस्तियों की तो सभी बड़ी यादगार की यादगार है। तुम्हें पढ़ा नहीं जा रहा समृद्ध बिल्कुल भी। महान हस्तियों के पत्र एक बड़ी याद के समान हमारे जीवन में है, इसलिए उसे धरोहर के समान कहा गया है, इसलिए वो हमारे लिए धरोहर के समान है। बोलो फिर से, महान हस्तियों के पत्र हमारे जीवन में सबसे बड़ी यादगार के रूप में है, इसलिए इसे धरोहर के समान कहा है। बोलो, रिपीट करिए। आरिफ सिंधिया बोलिए। महान हस्तियों के पत्र हमारे लिए सबसे बड़ी यादगार धरोहर के समान है। सबसे बड़ी यादगार है इसलिए धरोहर के समान है। अगला है क्वेश्चन आपका, महान हस्तियों के पत्रों का संकलन कहाँ है, कहाँ रखा गया है और क्यों, बताओ। यस बेटा, रेज योर हैंड फास्ट। महान हस्तियों के पत्रों का संकलन कहाँ रखा गया है और क्यों? सार्थक सहगल, आपका पास आंसर नहीं? हाँ बोलो बोलो। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनुटन संकलन भी है। और क्यों? मैम क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए पत्र हमारे सबसे बड़ी यादगार धरोहर के समान है। हाँ, और इससे हम अपनी पीढ़ी के रूप में अपने इतिहास को भी जान पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, धरोहर और विरासत शब्दों के समानार्थी लिखिए। धरोहर का समानार्थी क्या होता है? बोलो, धरोहर क्या होता है? हम अपने पास किसी चीज को संभाल के रखने को क्या बोलते हैं? हमारे पास हमारी चीज धरोहर है। बोलो, धरोहर का समानार्थी शब्द गिरवी है। हाँ बिल्कुल सही। और विरासत, विरासत से मिली है यानी अपने बहुत पुरखों से मिली हुई चीज। पुरखों से मिली है। हाँ यस, पूर्वजों से मिली हुई। पूर्वजों से मिली हुई चीज, यस पूर्वज। अब है, पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने किसको लिखा? मैम नेहरू ने अपनी नेहरू बेटी जी ने इंदिरा गांधी। यस, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को, राइट।
संचार साधनों में पत्रों का विशेष महत्व, इस विषय पर के पक्ष व विपक्ष में अपने विचार लिखने। तो ये आप अपना लिखिएगा विचार, हो सकता है पेपर में आ जाए इसमें से। नेक्स्ट है आपका, संपूर्ण प्राणी जगत में विवेकशील प्राणी ही विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित है। इस विषय पर भी आपको एक सामूहिक चर्चा करें। चलो बताओ, सामूहिक चर्चा करें, अभी क्लास में हो तो सोच लो, बोल दो। संपूर्ण प्राणी जगत में विवेकशील प्राणी ही विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित है। इस विषय पर आपस में आपको बातचीत करनी है। चलिए, कोई एक बच्चा बोले इस टॉपिक को, भी दूसरा उसको बोले, फिर तीसरा बोले, ऐसे विचार विमर्श करो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, अनोखा, अनोखा, वाक्य प्रयोग करो। पत्रों की अजीबोगरीब दुनिया है। हाँ बिल्कुल सही। अहमियत, महत्व, अरे आपको लिखो ना, अहमियत का क्या बोल रहे हो? महत्व, महत्व, वाक्य बनाओ। तुम्हारा हमारे जीवन में बहुत अहमियत है, या राम का हमारे जीवन में बहुत अहमियत है। माता पिता के जीवन में बच्चों की बहुत अहमियत है, बच्चों के जीवन में माता पिता की बहुत अहमियत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका हर कारा, दूत, डाकिया, हर कारा जो पहले के टाइम में चिट्ठियां पहुंचाया करता था, यस, डाकिया। डाकिया, वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। हरकारा संदेश पहुंचाता है। पहले के समय में जो हरकारा होते थे वो अपने साथ, जब रास्ते में चिट्ठियां पहुंचा जाते थे, अपने साथ वो क्या, कुछ खाने पीने की चीजों का भी बंदोबस्त करके जाते थे। दस्तावेज, टेबल, टेबल, जो फाइल है, बहुत सारी चीजों का दस्तावेज है, तुम्हारा सारा दस्तावेज मेरे पास है, तुम्हारा सारा रिकॉर्ड जो बोलते हो, रिकॉर्ड है ना। दस्तावेज का मतलब होता है रिकॉर्ड जो रखना अपने पास। बोलो, अब वाक्य बनाओ। मेरे कंप्यूटर में तुम्हारे सारे दस्तावेज हैं। हाँ वेरी गुड नैतिक, गुड गुड। अब आलीशान, बहुत ही अमीर होना। मैम शानदार, शानदार, आलीशान मकान बनाया उसने, आलीशान मकान बनाया है। मेरे मित्र का तो आलीशान मकान है। तो आलीशान मतलब बहुत सुंदर। राशि नौकरानी, एक नौकर से आलीशान अब जिंदगी जी रही है। सट, ये वाक्य कोई बनता है? आलीशान जिंदगी, जिंदगी नहीं, कोई चीज होता है आलीशान, कोई सामान होता है, कोई चीज होता है आलीशान, जिंदगी थोड़ी आलीशान होती उसका घर बहुत आलीशान है। हाँ है। हाँ, मैंने एक आलीशान ये देखा, या कुछ ऐसे बोलो। मैम मेरे मैंने एक मित्र बहुत ने बड़ा आलीशान, मैम मेरे मित्र ने उसके जन्मदिन पर आलीशान तोहफा, पार्टी रखी। हाँ पार्टी रखी या फिर तोहफा दिया, है ना। यस, नेक्स्ट है आपका हैसियत, औकात, हैसियत, औकात, वाक्य बनाओ। बोलो बेटा, हैसियत का नहीं पता? तुम्हारी हैसियत मेरे आगे कुछ भी नहीं है। राम की हैसियत तो देखते ही बनती है ना। बड़े लोगों की हैसियत उनके पैसे रुपयों से पता चलती है ना।
इंसान जब भी की, मैं कुछ सामान खरीदने जाता हूँ तो मैं हैसियत से खरीदता अरे हूँ। बेवकूफ नैतिक, क्या क्या वाक्य बना रहे हो? हैसियत से खरीदता हूँ, ये क्या बात हुई? जो सामान खरीदना हो तो खरीदना ही है, चाहे को आपके पास हो या ना हो, आप कोशिश तो करते ही हो अपनी जरूरत की चीज खरीदने की। हैसियत होता है जिसके अंदर हमारा रुतबा, ऐशो आराम है ना। हमारे पड़ोस में जो राम के पिताजी की हैसियत बहुत बड़ी है या बहुत अच्छी है ना। हमारी हैसियत दूसरों की मदद करने की है, या हम दूसरों की मदद करने की हैसियत रखते हैं, है ना। ठीक है, वह मुस्तैद, हमारी बोलो बोलो। मुस्तैद वह हमारी मदद करने की हैसियत रखते हैं। हाँ हाँ, ये अब सही बात है। मुस्तैद, मुस्तैद, मुस्तैद रहना, अपने काम मौजूद। के लिए मुस्तैद रहना, चौकन्ना रहना। मैं अपने काम के लिए हमेशा मुस्तैद रहता हूँ। हाँ, ये होगा। प्रशस्ति पत्र जो आप लोगों को मिलता है कोई कंपटीशन में, बताओ प्रशस्ति पत्र क्या क्या होगा? क्या होगा प्रशस्ति पत्र? कोई भी प्रमाण पत्र जो आप लोगों को मिलता है प्रतियोगिता में, जब आप लोग स्कूल से पार्टिसिपेट करते हो तो आप लोगों को दिया जाता है ना प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र क्या होता है? वाक्य बनाओ। मुझे आज विद्यालय से प्रशस्ति पत्र मिला। मैम 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 आज मुझे प्रतियोगिता में भागने की प्रतियोगिता में प्रशस्ति पत्र मिला। यस यस, राइट। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है? अभी जो आपने को बताया, कैसे? चलो बेटा, अभी ये कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में भी रहेगा, क्योंकि अभी आपकी मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है, तो वहां ज्वाइन कर मैम लीजिए। मैथ्स की नहीं है क्या है यार? मैम, म्यूजिक म्यूजिक। की है। तो मैम म्यूजिक एंड मैम जीके का काम नहीं हुआ। किसका? वो मैम मैम वेडनेसडे में करा दी थी। किसका बेटा? मैम मैम जीके में